बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद, मेरे साथ मौजूद हैं हिरा नूर। स्टेज आर्टिस्ट है, साहिवाल में परफॉर्म करने गई। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत वायरल वीडियोस हुई हैं जहां पर ये मदद की अपील कर रही हैं। मोटरवे के अफसोसनाक वाक़े के बाद हमारी माएँ बहनें जो पहले ही महफूज नहीं थी, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। उसी को फॉलो करते हुए हिरा नूर ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की और इंसाफ के लिए अपील की। इनके साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया। थिएटर के जो मालिक थे, उन्होंने इनको कहा कि 20,000 रुपए लो और मेरे दोस्तों को खुश कर दो जो दुबई से आए हुए हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश हुआ और उस दिन क्या हुआ था? मेरे साथ ईरान नूर मौजूद है। अच्छा मैम, बताइएगा क्या ये वाक़या पेश आया था कि आपको कहा गया कि उनके दोस्त खुश कर दे? ये वाक़या क्या था बेसिकली? ये बात कैसे हुई? जी, मैं स्टेज अदाकारा हिरा नूर। मैं साहिवाल थिएटर मैरियन में गई थी ड्रामा करने के लिए। जुम्मे से स्टार्ट था ड्रामा मेरा, और जो कि मैरियन थिएटर के ऑनर वो गए हुए थे शादी पे। शादी पे गए हैं, वो संडे वाले दिन वापस आए हैं। संडे वाले दिन 2 शो थे। 2 शो के बाद दूसरे शो पे उन्होंने ड्रामा उन्होंने भी देखा और उनके दोस्तों ने भी देखा और उन्होंने खूब एंजॉय किया। और उसके बाद फिर जब 2 ढाई बजे तकरीबन ये शो ख़त्म हुआ और मैं वहाँ पर हाई सब आर्टिस्टों को वहाँ पर दी हुई है। शो के बाद मैं अपने रूम में चले गई। चेंज चेंज किया, मसलन के फ्रेश फ्रेश होके, मतलब मुंह शुद्ध होके और खाना शाना खा के जब बैठे हैं, 4 बज चुके थे। 4 बजने के बाद उन्होंने मुझसे आके कहा, जी आप ये पैसे लें और पैसे लेके आप हमारे दोस्तों को खुश करें। मैंने कहा, जी ना मैं प्राइवेट शो करती हूँ और ना मैं गैदरिंग शो करती हूँ और ना मैं कुछ और करती हूँ। आप प्लीज़, मैं सिर्फ स्टेज करती हूँ और मैंने ये अपना काम ख़त्म किया और इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर सकती, सॉरी आप जाके। वो बदतमीज़ी करते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए। उसी दौरान उन्होंने कोई लड़कियाँ कुछ और बुलवाई बाहर से। उन्होंने मुजरा करवाया वहाँ पर। वो सारी मसलन वहाँ देखते रहे ना, 9-10 के करीब वो आए हैं। मेरा दरवाज़ा शोर से नॉक करते हुए उन्होंने कहा, जी हम गोली मार देंगे, दरवाज़ा खोलो। इसी दौरान मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, जो नंबर प्रेस हुआ, प्रेस पे मैं वो नंबर पे मैंने बात की, जी मैं मुझे ये मार डालेंगे, मुझे बचाएं। इसी दौरान वो मैंने दरवाज़ा जब खोला तो वो अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे से आते ही फ़ोन छीन लिया और आते ही 8-10 बंदों ने मेरे पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। गन पॉइंट पे उन्होंने गन के बट मेरे सर पे मारे। मेरा कान अभी भी इस तरह बंद है और मेरी ये आंख अभी भी स्वेल है। दोनों तरफ से उन्होंने मेरे मुंह को नोचा हुआ और उसके बाद अच्छी तरह जब उन्होंने मारा पीटा और मैंने अपने भागने की कोशिश की। मैंने जब दरवाजे से मैं बाहर निकली हूँ, बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे उधर भी मारा। गन ने उनके पास ही, उन्होंने कहा था, अगर तुमने शोर शू डाला तो हम तुम्हें मार डालेंगे, ठीक है। और मुझे वो घसीटते हुए दूसरे गेस्ट रूम उनका था, वो मुझे उधर लेके जा रहे थे ज़्यादती के लिए। इसी दौरान जिस बंदे को मैंने कॉल की थी, जिससे मेरी बात हुई, उसने मेरे ख्याल से कि मेरी आवाज़ सुन ली कि मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचाएं। और उन्होंने 15 पे कॉल चलाई हुई थी। उसी दौरान 15 वहाँ पर पहुंची और उन्होंने मुझे वहाँ पर आके, पुलिस ने मुझे खुद अपनी आंखों से देखा उस हालत में और उन्होंने मुझे उनसे फ़ोन लेके दिया और उसके बाद वो मुझे ले गए बिठा के चौकी में। पुलिस जब आई तो तब तक ये तशद्दुद आप पर हो चुका था? ये जो आपकी आंखों के गिर्द स्याहियां पड़ी हुई हैं, गर्दन पे पड़ी हुई हैं, जब शदीद तशद्दुद किया जाता है उस वक्त ये निशान पड़ते हैं, हाँ जी। तो उस वक्त तक आप पर ये तशद्दुद हो हाँ चुका जी, था? वो तशद्दुद कर रहे थे मेरे साथ, उधर घसीटते हुए मुझे लेके जा रहे थे। जो गेस्ट इन्होंने कमरे बनाए हुए थे रूम के, वहाँ पर इसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, वहाँ पर ये मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश करने लगे थे। और जबकि पुलिस पहुँच गई, उन्होंने मुझे बचा लिया। अगर पुलिस ना पहुँची तो शायद मैं भी आज, दूसरी लड़कियाँ इस दुनिया से चले गई हैं करते हुए, तो शायद मैं भी आज ना होती और ना पता चलता। लेकिन ये तो मेरी ज़िंदगी लिखी थी, तो शायद मैं बच गई हूँ और एनी टाइम पे वहाँ पर 15 वाली पुलिस पहुँची और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। जी। 3 बच्चों की माँ हैं आप सिर्फ स्टेज ही करती हैं? जी, मैं खाली स्टेज करती हूँ, वो भी उनका पेट पालने के लिए। ये तो बदतरीन लोगों ने मेरा ये भी रिज़्क छीन लिया मेरे से। अब मुझे बताएँ कि ये मसलन कि हम जैसी जो बेचारी घर से निकली हुई हैं अपनी बच्चों के पेट पालने के लिए, हम क्या करें? कहाँ जाएँ हम? किसको कहें जाके? मुझे इंसाफ़ चाहिए, ठीक है? मुझे अपील करती हूँ मैं इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से कि मुझे इसका इंसाफ़ दिलवाया जाए। जहाँ तक हो सकता है आप मेरे साथ खड़े हों और मेरा साथ दें। आपके साथी स्टेज अदाकारों में से किसी बड़े अदाकार ने आपसे राब्ता किया कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? किसी ने राब्ता किया है आपसे अभी तक? जी, मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। निदा चौधरी मैडम ने, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे उनको मसलन कि आपको जिस चीज़ की हेल्प चाहिए आप मुझे कॉल कर सकती हैं। और भी कुछ आर्टिस्ट, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो मैंने संगम में काम किया हुआ है, वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके ओनर हैं, सब ने मेरे से राब्ता करके कहा, जहाँ पर मैंने 3 साल एक थिएटर में काम किया है, उनको मेरे अच्छे तरीके से पता है। उन्होंने मेरे से और तमाम वहाँ पर जो एक्टर काम करते हैं, सब ने मेरे से राब्ता करके कहा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपको हेल्प चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अब आप पैसे लेकर सुलह कर लेंगी?
जी, मैं पैसों के लिए तो नहीं निकली हूँ, सुलह करने के लिए नहीं निकली हूँ। अगर मैंने ये आवाज़ उठाई है तो मुझे इंसाफ़ चाहिए, मैं इंसाफ़ के लिए ही खड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया। हिरा नूर की गुफ्तगू आपने सुनी कि इंसाफ चाहिए, पैसों की ऑफर भी कराई गई है कि पैसे लेकर सुलह कर ली जाए, लेकिन ये केस को फॉलो करना चाहती हैं। वो मुलजमान फिलहाल अबूरी जमानत पर हैं 30 तारीख तक। उसके बाद भी ये चाहती हैं कि वो केस को फॉलो करें और उन मुलजमान को इबरतनाक सजा मिले ताकि इनको इंसाफ मिल सके। वो आइंदा किसी औरत के साथ, किसी माँ बहन के साथ ऐसा करने की कोशिश भी ना करे, ऐसा सोचे भी ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।